बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटियों। आज की वीडियो का अनुमान है कि शिरक जो है सिर्फ बुतों को सजदा करना शिरक नहीं है। शिरक की और भी बड़ी किस्में हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शिरक सिर्फ पत्थर या बुतों को सजदा करने का नाम है, मगर हकीकत में शिरक की बहुत सी छुपी हुई शक्लें हैं जो इंसान के ईमान को खामोशी से कमज़ोर कर देती हैं। नियत में शिरक जब कोई बंदा नमाज, रोज़ा या सदका सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि लोगों की वाह वाह के लिए करता है तो शिरक खफी कहलाता है, यानी पेचीदा शिरक कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा मुझे शिरक असगर का है, यानी छोटे शिरक का है। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिरक असगर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिखावा शिरक असगर है, यानी दिखावा करना, किसी के लिए दिखावे के लिए इबादत करना, कोई चीज़ बांटना, ज़ियाकारी करना, ये शिरक असगर है। अतमाद में शिरक, जब हम ये समझ लें कि मेरा काम फलां इंसान के बगैर नहीं हो सकता या फलां के कहने से मेरा रिज़्क चलता है, तो ये भी शिरक की एक बारीक सूरत है। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो ही इसके लिए काफ़ी है। खौफ में शिरक, जब इंसान अल्लाह के सिवा किसी से इस तरह डरता है जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, खा वो अफसर हो, जादूगर हो या मुआशा की बातें हों, तो ये भी दिल का शिरक है, खफी शिरक है। ईमान का तकाजा ये है कि बंदा सिर्फ अल्लाह से डरे। मोहब्बत में शिरक, जब कोई शख्स, रिश्ता या दुनियावी चीज़ अल्लाह से ज़्यादा महबूब बन जाए, यानी कोई भी रिश्ता या वो कोई दुनियावी चीज़ अल्लाह से ज़्यादा उसको महबूब समझे, अल्लाह से ज़्यादा किसी से भी अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करे, चाहे कोई वली हो चाहे नबी हो, मगर अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करे, या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ भी वो चीज़ हो तो इंसान फिर भी इसको ना छोड़े, तो ये भी शिरक सूरत बन जाती है। तो ये भी शिरक एक सूरत बन जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बाद लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को अल्लाह का शरीक बना लेते हैं, वो इनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए तो वो भी शिरक है। यानी अल्लाह से, जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है, ज़्यादा इतनी मोहब्बत करनी चाहिए, किसी और से करो तो वो भी शिरक बन जाता है। ज़ुबान का शिरक, जब इंसान ये कहता है फलां ना होता तो मैं तबाह हो जाता, या फलां के वसीले से सब कुछ हुआ, तो गोया वो अल्लाह के इख्तियार को तकसीम कर लेता है, तो वो भी शिरक है। ठीक फिक्र ये है कि अल्लाह ने फलां के ज़रिए से मेरी मदद फरमाई, यानी मदद फरमाना सिर्फ अल्लाह से कहे बंदा कि अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, ये ना कहे फलां ने मदद फरमाई, ये कहे कि अल्लाह, उस बंदे के ज़रिए अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। मदद तो अल्लाह करता है, वो तो सबब है, वसीला है। शिरक सिर्फ मज़ार या बुत परस्ती नहीं है कि मज़ार पर चले जाओ, उधर दुआ मांगे, बुत परस्ती, उनको बुतों को सजदा करें, वो शिरक नहीं है, बल्कि दिल, ज़बान और नियत के अंदर छुपी वो बस्तगियाँ भी शिरक हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और पर यकीन, खौफ, मोहब्बत या भरोसे की शक्ल में आ जाएं। ये वो शिरक है जो अक्सर लोग नहीं जानते, मगर ये ईमान की बुनियाद हिला देता है कि हम अपनी हर दुआ, उम्मीद और खौफ से सिर्फ अल्लाह से जोड़ते हैं। अगर नहीं जोड़ते तो कहीं ना कहीं शिरक पोशीदा हमारे दिल में छुपा हुआ होता है। जो बहन भाइयों, बेटियों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आल पर क्लिक कर दें, बेल को दबाकर, तो ताकि मेरी अच्छी सी बातें आपको आइंदा के लिए पहुंचते रहें। तो मेरा आपका सलाम हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।